हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल राजपूत गठबंधन देश के दो सबसे शक्तिशाली शासक अभिजात वर्ग मुगल और राजपूत की राजनीतिक आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा और साम्राज्य के अपेक्षाकृत धीमी गति से विस्तार और सीमित आर्थिक प्रगति के संदर्भ में दोनों ने अपने रिश्ते को पोषित किया। अकबर अपने समय का एक बुद्धिमान राजनेता होने के साथ साथ एक आक्रामक साम्राज्यवादी भी था। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने और जीतने के लिए राजपूत की अकबर नीति के रूप में जाने वाली एक नई नीति का इस्तेमाल। मुगल राजपूत संबंध। भारत में मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जब पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। मुगल राजपूत का संबंध कब शामिल होता है कि मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से प्रारंभ होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। और भारत में मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा और इस काल में सभी मुगल शासकों ने राजपूती रियासतों के भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य वर्चस्व की लड़ाई थी तो अकबर सुलह कुल नीति एवं वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राजपूती शासकों के साथ संबंध स्थापित किए। तो भारत में मुगल वंश का शासन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा और इस काल में मुगल शासकों ने राजपूत रियासतों के भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए और बाबर और राणा सांगा के साथ वर्चस्व की लड़ाई थी और सुलह ए कुल नीति वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर राजपूती शासकों के साथ संबंधी स्थापित की। नेक्स्ट, 1526 ईस्वी में खुरासान से आए मुगल आक्रांता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। उस समय किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का। और किंतु भारत में मेवाड़ एवं मारवाड़ प्रबल राज्यों की श्रेणी में आते थे और बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ पर महाराणा सांगा का तथा मारवाड़ परस ईस्वी के युद्ध में बाबर की सहायता के वादे से पीछे हटने के कारण बाबर राणा सांगा से नाराज हो गया एवं दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर ने राणा सांगा पर अधिकार जमाने हेतु आक्रमण किया। 1526 ईस्वी में क्या किया गया? बाबर की सहायता के वादे से पीछे हटने के कारण बाबर राणा सांगा से नाराज हो गए और बाबर ने राणा सांगा पर अधिकार जमाने हेतु आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर एवं राणा सांगा के युद्ध। क्या क्या युद्ध हुए बाबर और राणा सांगा के? बायना का युद्ध 16 फरवरी 1527। ये युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया और बाबर की तरफ से इस युद्ध में मेहंदी ख्वाजा एवं सुल्तान मिर्जा ने नेतृत्व किया और इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह परास्त किया। खानवा का युद्ध। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य लड़ा गया और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण पानीपत युद्ध में राणा सांगा के सहयोग न करने की नीति को माना है। राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया और पाती पेरवन नामक राजपूती परंपरा के तहत राजस्थान के प्रत्येक सरदार वे महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का एक निमंत्रण देना होता था और मुगल शासक बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। कर्नल टॉड के अनुसार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 बड़े सरदार शामिल हुए। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए शामिल हुई थी।
खानवा का युद्ध क्या है कि ये युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य लड़ा गया। खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण पानीपत में राणा सांगा के सहयोग न करने की नीति को माना है और पति पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित किया गया और राजपूती परंपरा के तहत राजस्थान के प्रत्येक सरदार व महाराणा को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देना होता था और बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। कन्नड़ टोट के अनुसार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 बड़े सरदार। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण राणा अकबर सिंह के औरंगजेब के समय तक मनसबदारी मराठा राज्य के उदय की चर्चा की शताब्दी में महासागर में तुगलक की योजनाओं का वर्णन करें और इसका क्या प्रभाव पड़ा एवं राजा कंपनी का कैसे विकास हुआ। सेकंड क्वेश्चन बंगाल थर्ड क्वेश्चन है अकबर के मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण कीजिए कि क्या शामिल था। और अकबर ने सांबर झील से होने वाली आय से 1% आय प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह को देना निश्चित किया। जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह सलीम से किया जिसमें जहादा खुर्रम पैदा हुआ। अमेर के राजा भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया जिससे जहादा खुसरो का जन्म हुआ। बीकानेर नरेश राय सिंह की पुत्री का संबंध भी जहांगीर से हुआ। जोधपुर शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह 1714 ईस्वी में मुगल शासक फरुख शेर से किया। इंद्र कुंवरी अंतिम राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल शासक के साथ हुआ। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली एवं टीका प्रथा की शुरुआत की। सभी राजपूत राज्य अजमेर सूबे के अधीन रखे गए और अकबर ने प्रांतों को सरकारों में तथा सरकारों को प्रगणों में बांटा था और मुगलों के समय राजस्थान में परगनों की संख्या 197 थी। अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीनता प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए भेजे गए दूत नीति के रूप में की जाने वाली एक नई नीति का इस्तेमाल किया। मुगल और राजपूत संबंध। जब हुमायूं भारत लौटा तो उसने भारत के विभिन्न शासकों पर जीत हासिल करने के प्रयास की एक सुविचारित नीति अपनाई। जब हुमायूं जो है भारत लौटा तो उसने भारत के विभिन्न शासकों पर जीत हासिल करने के प्रयास की एक सुविचारित नीति अपनाई। अबुल फजल के अनुसार उसने जमींदारों के मन को शांत करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जब हसन खान मेवाती के चचेरे भाई जमाल खान मेवाती भारत के महान जमींदारों में से एक ने हुमायूं को सौंप दिया तो उसने अपनी बेटियों की शादी खुद की और छोटी बहन की शादी बैरम खान से कर दी। कालांतर में अकबर ने इस नीति का विस्तार और परिशोधन किया। उन्होंने कहा कि राजपूत बहादुर और साहसी लोग थे जिन्हें युद्ध से आसानी से कुचला नहीं जा सकता था। तो मुगल और राजपूत संबंध क्या थे कि जब अबुल फजल के अनुसार उसने जमींदारों के मन को शांत करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हसन खान मेवाती के चचेरे भाई जमाल खान मेवाती भारत के महान जमींदारों में से एक ने हुमायूं को सौंप दिया और उसने अपनी बेटी की शादी और खुद की और छोटी बहन की शादी बैरम खान से कर दी। और कालांतर में अकबर ने इस नीति का विस्तार और परिशोधन किया और उन्होंने राजपूत बहादुर और साहसी लोग थे जिन्हें युद्ध से आसानी से कुचला नहीं जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों के प्रति अकबर की नीति। भारत में अकबर की सफलता न केवल उसके सैन्य कौशल पर बल्कि उसकी सहिष्णु नीतियों पर भी आधारित थी। उसने स्वयं को राजपूत को शांतिपूर्ण तरीके से जीतने का कार्य निर्धारित किया। उन्होंने राजपूतों के साथ एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया और भारत में अकबर की सफलता न केवल उसके सैन्य कौशल पर बल्कि उसकी सहिष्णु नीतियों पर भी आधारित थी। उसने स्वयं को राजपूतों को शांतिपूर्ण तरीके से जीतने का कार्य निर्धारित किया। उन्होंने राजपूत के साथ एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। उसने राजपूतों को मुगल सेवा में ऊपर उठाना शुरू किया और उनके साथ मुगल बड़प्पन के बराबर व्यवहार किया। उसने राजपूत को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की।
अकबर के साथ गठबंधन करने वालों को बड़े पैमाने पर अपने राज्यों के प्रभारी के रूप में जोड़ दिया गया था। जब समझौता विफल हो गया तो वे युद्ध में लौट आया और उनकी गाजर और छड़ी नीति ने राजपूतों पर जीत हासिल की और वे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और एक महान राजनेता और दूरदर्शी शासक अकबर ने अपना ध्यान राजपूतों पर केंद्रित किया। वे जानता था कि राजपूतों के सक्रिय समर्थन और सहयोग के बिना कोई भी भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजपूतों के प्रति अकबर की क्या नीति थी। भारत में अकबर की सफलता न केवल उसके सैन्य कौशल पर बल्कि उसकी सहिष्णु नीतियों पर भी आधारित थी। उन्होंने राजपूतों के साथ एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया और उसने स्वयं को राजपूतों को शांतिपूर्ण तरीके से जीतने का कार्य निर्धारित किया और राजपूतों के साथ एक वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया और मुगल सेवा में ऊपर उठाना शुरू किया। उसने मुगल बड़प्पन के बराबर व्यवहार किया। अकबर के साथ गठबंधन करने वालों को एक बड़े पैमाने पर अपने राज्यों के प्रभारी के रूप में छोड़ दिया और उनकी गाजर और छड़ी नीति ने राजपूतों पर जीत हासिल की और मुगल वे साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और वे जानता था कि राजपूतों के सक्रिय समर्थन और सहयोग के बिना कोई भी भारत में स्थायी साम्राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है मुगलों की राजपूत नीति, हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता। हिंदुओं का विश्वास हासिल करने के लिए अकबर ने बहुत कुछ किया। उन्होंने गैर मुस्लिम जजिया और हिंदू तीर्थयात्रियों पर कर को समाप्त कर दिया। हिंदू विधवाओं की सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। और हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता क्या था कि हिंदुओं का विश्वास हासिल करने के लिए अकबर ने बहुत कुछ किया, जैसे गैर मुस्लिम जजिया और हिंदू तीर्थयात्रियों पर कर को समाप्त कर दिया और हिंदू विधवाओं की सती प्रथा को भी प्रतिबंध कर दिया गया। वैवाहिक गठबंधन क्या है कि उनकी समझौतावादी राजपूत नीति में राजपूत रियासतों के साथ वैवाहिक गठबंधन और राजपूत कुलीनों के अनुसार मुगल दरबार में उच्च पद शामिल थे। एक सहिष्णु धार्मिक नीति ने लोगों के सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण को सुनिश्चित किया और अकबर से पहले कई मुस्लिम राज्यों ने राजपूत राजकुमारियों से शादी की थी। लोकप्रिय खातों में अकबर ने अंबर के राजा भरमल बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है की बेटी हरका भाई जोधा के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है कि हरका भाई जोधा के नाम से भी जाना जाता है। शादी की और उसने बीकानेर और जैसलमेर की राजपूत राजकुमारियों से भी विवाह किया। तो वैवाहिक गठबंधन क्या है कि उनकी समझौतावादी राजपूत नीति में राजपूत रियासतों के साथ वैवाहिक गठबंधन और राजपूत कुलीनों के अनुसार मुगल दरबार में उच्च पद शामिल किए और भावनात्मक एकीकरण को सुनिश्चित किया। अकबर से पहले कई मुस्लिम राजाओं ने राजपूत राजकुमारियों से शादी की और हरका भाई जोधा के नाम से भी इसे जाना जाता है और उसने बीकानेर और जैसलमेर की राजपूत राजकुमारी से भी विवाह किया। नेक्स्ट पॉइंट है राजपूतों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी राजपूत नीति में महान योद्धाओं और प्रशासकों की साम्राज्य की सेवाओं को सुनिश्चित किया। राजा टोडरमल एक राजस्व विशेषज्ञ थे जो दीवान के पद तक पहुंचे और बीरबल अकबर के साथी थे। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। राजपूत को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी राजपूत नीति ने महान योद्धाओं और शासकों की साम्राज्य की सेवाओं को सुनिश्चित किया और टोडरमल एक राजस्व विशेषज्ञ थे जो दीवान के पद तक पहुंचे और बीरबल अकबर के साथी थे। नेक्स्ट है अकबर की राजपूत नीति उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाई गई। अकबर की राजपूत नीति को उसके उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया। जहांगीर जिसकी मां एक राजपूत राजकुमारी थी, उसने कचवाहा राजकुमारी और जोधपुर की राजकुमारी दोनों से विवाह किया। उन्होंने जैसलमेर और बीकानेर परिवारों की राजकुमारियों से भी विवाह किया और जहांगीर ने इनमें से प्रत्येक घर के शासकों को सम्मान के पदों तक पहुंचाया और हरका बाई के पुत्र राजकुमार सलीम ने राजा भगवान दास की पुत्री से विवाह किया। हालांकि जहांगीर की मुख्य उपलब्धि मेवाड़ के साथ बकाया विवाद का समाधान था। प्रिंस
को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ में पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया था और जहांगीर ने अकबर के कार्य को पूरा किया और राजपूतों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अकबर की राजपूत नीति उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाई गई। अकबर की राजपूत नीति को उसके उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने आगे बढ़ाया और जहांगीर, जिसकी मां एक राजपूत राजकुमारी थी, कछवाहा राजकुमारी और जोधपुर की राजकुमारी दोनों से विवाह किया और जैसलमेर और बीकानेर परिवारों की राजकुमारियों से भी विवाह किया और हरका बाई के पुत्र राजकुमार सलीम ने राजा भगवान दास की पुत्री से विवाह किया और जहांगीर की मुख्य उपलब्धि मेवाड़ के साथ बकाया विवाद का समाधान थी और प्रिंस खुर्रम ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया और जहांगीर ने अकबर के कार्यों को पूरा किया और राजपूतों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत। कंक्लूजन, निष्कर्ष का निकलता है कि अकबर की व्यापक राजपूत नीति के कारण मुगल साम्राज्य सभी क्षेत्रों में प्रगति के शिखर पर पहुंच गया और राजपूतों के संयोग ने मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति को बल दिया और राजपूत राजाओं को उनके वंशानुगत दावों का आश्वासन दिया गया था जो कमजोर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुआ और राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। इस प्रकार मुगलों की उदार राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि अकबर के मुगलों के साथ कैसे संबंधित है, निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकाला और अकबर के राजपूत नीति उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाई गई, ये सीखा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। तो फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।